सत श्री अकाल जी सारे नूं। मैं अमनदीप कौर हाज़र हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी इस पंजाबी की क्लास दे विच असीं शुरू किया होया सी जी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। गुरु गोबिंद सिंह जी का पहला शब्द ख्याल पातशाही 10वीं, जिस दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने परमात्मा नूं मित्र प्यारा दसदे होए उन्हां दे अगे अपनी माछीवाड़े के जंगल विच बिताउण दे समय दे दुख नूं जिहड़ा बयान कीता ते जिहड़े संसारिक सुखां नूं ही दुखां दा कारण जिहड़ा मन्निया है। संसारिक सुख गुरु गोबिंद सिंह जी दे लई जिहड़ा हन दुखां दे बराबर हन, सप्पां दे रहण दे बराबर हन ते खेड़ियां दियां दित्तियां होईयां पराया सुख उन्हां दे लई जिहड़ा उन्हां ही दुखदाई है जिन्ना हीर दे लई ओह दुखदायक सी। सो इन्हां संसारिक दुखां नूं जिहड़ा परमात्मा दे मिलाप दे रस्ते विच रुकावट मनदे होए परमात्मा दे मिलाप दे विच इन्हां सारे संसारिक सुखां दा त्याग जिहड़ा उन्होंने कीता सी ते परमात्मा दे मिलाप दे लई उसदे प्यार दे विच जिहड़ा औखा जीवन भी उन्होंने जिहड़ा स्वीकार सी। सो उस तो बाद असीं जिहड़ा दूसरा शब्द जिहड़ी दूसरी जिहड़ी हैगी आ गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना जिहड़ी साडी इस बुक दे विच दर्ज आ वो हैगा जी दुर्गा वार दुर्गा की पातशाही 10वीं। सो वो जिहड़ी असीं शुरू कीती सी उस दे विच असीं देखिया सी कि सब तो पहला श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने तो पहला आए 9 गुरु साहबाना का जिहड़ा है सिमरन किया है। सो ये रचना शुरू करन तो पहला श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने तो आए पहले 9 गुरुआं नूं याद करते हैं, उन्हां दे नाम का सिमरन करते हैं ते उन्हां तो जिहड़ी सहायता की आस भी रखते हैं। सो उस तो बाद फिर उन्होंने जिहड़ी अगली गल कीती सी उस दे विच उन्होंने गुरु साहबाना के नाम सिमरन तो बाद फिर उन्होंने जिहड़ी गल कीती सी वो कीती सी कि अकाल पुरख ने जिसने कहते इस सब तो पहला जिहड़ा धर्म शक्ति है उसनूं बनाया, धर्म शक्ति बनाने तो बाद फिर उस परमात्मा ने ही कहते इस संसार की जिहड़ी रचना है वो कीती है। इस संसार की रचना दे विच फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव वर्गे देवतियां नूं पैदा किया ते सृष्टि की रचना दे विच समुंदर पहाड़ धरती की रचना की। उस धरती के उत्ते बिना थम्मा तो जिहड़ा आकाश सी उसनूं खड़ा कर दिता। सो इस तरह ही परमात्मा ने देवतियां ते दैता राक्षसां दा जिहड़ा सीगा इस धरती के उत्ते निर्माण किया, देवतियां राक्षसां नूं बनाया ते आप ही परमात्मा ने इन्हां दे विच झगड़ा जिहड़ा सी उसका मुੱਢ वजह सी, आप ही झगड़ा जिहड़ा पैदा किया सी। फिर जिहड़े देवते सन उन्हां दी सहायता दे लई अते दैतां दा नाश करन दे लई आप ही दुर्गा देवी नूं जिहड़ा बनाया, आप ही दुर्गा देवी रचना की ते उस दे हथों जिहड़ा दैतां दा जिहड़ा नाश सी वो करवाया। आप ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दसते हैं कि आप ही परमात्मा ने फिर कहते राम नूं शक्ति दे के रावण का जिहड़ा नाश सी वो करवाया सी। इस तरह ही कृष्ण जी नूं भी आप ही शक्ति प्रदान की ते कांस का जिहड़ा नाश है वो आप ही करवाया सी। सो इस तरह जिहड़ी सारी सृष्टि है उसकी रचना परमात्मा ने ही की हुई है। उस जिहड़ा परमात्मा है जिसने इस सारी सृष्टि नूं बनाया है कहते उस दी जिहड़ी जानकारी प्राप्त करने लई उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने दे लई उसकी हस्ती नूं जानन दे लई कई जिहड़े ऋषि मुनि हैं वो तपस्या करते रह गए हैं। उन्होंने कई युग हो चुके हैं तपस्या दे विच लग्या होया नूं। कहते वड्डे वड्डे ऋषि मुनि देवते कई युगों तो तपस्या कर करके अपने शरीर नूं सरीरक कष्ट दे रहे हैं, पर परमात्मा दा जिहड़ा ज्ञान है परमात्मा दा कोई भी जिहड़ा अंत है वो नहीं पा सके, परमात्मा की सार फिर भी उन्होंने प्राप्त नहीं हो सकी, उसके बारे में पूर्ण तौर पर जानकारी वो फिर भी प्राप्त नहीं कर सकी। सो परमात्मा तेरा जिहड़ा सार है
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੁਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਕਲਯੁੱਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤ ਹਨ, ਰਾਖਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੈ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਤਜੁਗ ਬੀਤਿਆ ਅਧਸ਼ਿਲੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਸਤਜੁਗ ਬੀਤਿਆ ਅਧਸ਼ਿਲੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਨੱਚੀ ਕਲ ਸਰੋਸਰੀ कल नारद डौर बजाया, अभिमान उतारण देवता महखासुर सुंभ उपाया। फिर कहते जीत लय तिन देवते त्रह लोकी राज कमाया, वड्डा वीर अखवाई के सिर ऊपर शतर फहराया, तेरे कहते डर के हथों दानवा दिल अंदर त्राश वधाया, पास दुर्गा के इंदर आया। सो पहला जिहड़ा पैरा है ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਤਜੁਗ ਬੀਤਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸਤਜੁਗ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਤਜੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸਤਜੁਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਅੱਧਸ਼ਿਲੀ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁੱਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਧਸ਼ਿਲੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਧੇ ਭਲੇ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਓ ਵਾਲਾ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬੁਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਅੱਧਾ ਭਲਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬੁਰਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚੀ ਕਲ ਸਰੋਸਰੀ ਕਲ ਨਾਰਦ ਡੋਰ ਬਜਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਜੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੋਸਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚੀ ਕਲ ਸਰੋਸਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਰੂ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦਿਓ ਤਿਆਂ ਸੋ ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦਿਓ ਤਿਆਂ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਸ਼ੁੰਭ ਉਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਿਓਤਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੰਭ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ, ਸ਼ੁੰਭ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਬਣੇ ਗਏ ਜੀ। ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਤੇ ਸ਼ੁੰਭ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀਤ ਲਿਏ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਲਿਏ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕੀ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅਖਾਈ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੰਭ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਦੈਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਰਾਸ਼ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਦੈਤ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਅਖਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਓਟ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੈਤ ਰਾਖਸ਼ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ
उस दी अपनी देव भूमि दे विचों बाहर कढ़ दिता सी ते उसने जाके कैलाश पर्वत दे विच सहारा लिता सी। सो जिहड़ा देवते सन इंद्र देवता दे मन दे विच इन्हां दैंतां दा डर जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका सी। सो उसने इस दे लई जिहड़ा है दुर्गा देवी दे कोल जाके सहायता लई दुर्गा देवी की जिहड़ी बेनती है वो करता है। सो पास दुर्गा के इंद्र आया। सो अपने जिहड़ा मन का डर सी उसनूं लैके दुर्गा देवी तो सहायता प्राप्त करने दे लई इंद्र देवता उस दे कोल आ जाता है। सो अगला पैरा चलते हैं जी। इकत दिहाड़े नावण आई दुर्गशा, देवी वृथा सुनाई अपने हाल दी। कहते छीन लई ठुकराई साते दानवी, लोकी त्रीही फिराई दोहा अपनी, बैठे वाह वधाई ते अमरावती, बैठे वाह वधाई ते अमरावती, दिते देव भजाई सबना राक्षा, किन्ने न जित्या जाई महके दैत नूं, तेरी शाम तकाई देवी दुर्गशा। सो पहला पद जिक्र करेंगे जी। कहते एक दिहाड़े नावण आई दुर्गशा। सो हुण जिहड़ा इंद्र देवता है वो अपनी सहायता दे लई देवी दुर्गा दे कोल जाता है। तां जिहड़ी देवी दुर्गा है उसनूं जदों मिलदा है उस समय की जिहड़ी हालत है उसनूं इत्थे बयान किया गया है। सो कहते एक दिन जिहड़ी दुर्गा देवी है, एक दिन दुर्गा देवी नदी दे किनारे ते इशनान करन लई आई हुई सी। सो कहते एक दिहाड़े नावण आई दुर्गशा, दुर्गा देवी नदी दे किनारे ते इशनान करन लई आई हुई सी। देवी बिरथा सुनाई अपने हाल दी। सो राक्षसां दे हथों हारे हुए देवतियां ने उसनूं अपनी सारी दी सारी दुख भरी जिहड़ी कहानी सी उसनूं उत्थे जाके दस दिता। सो देवतियां ने जो कि राक्षसां दे हथों हार चुके सन उन्होंने अपनी जो भी दुख भरी कहानी सी वो दुर्गा देवी नूं सुना दिती। शीन लई ठुकराई साते दानवी। सो उन्होंने दसिया कि दैतां ने राक्षसां ने उन्हां दे कोलों जिहड़ी उन्हां दी ठुकराई जिहड़ी सी उन्हां दे जिहड़ी देश सी जिस दे विच वो राज कर रहे सन उन्हां दा जिहड़ा राज है उसनूं खत्म कर दिता है। सो उन्होंने कहा कि हे दुर्गा देवी, कहते दैतां ने साडे कोलों साडी जिहड़ी सरदारी है साडा जिहड़ा राज है वो खो लिया है। उन्होंने तिन्ने ही लोकां दे विच कहते लोकी त्रह फिराई दोही अपनी। उन्होंने राक्षसां ने महकासुर ते शुंभ वर्गे राक्षसां ने तिन्ने ही लोकां दे विच मातलोक, तिन्ने ही लोक मातलोक, आकाशलोक अते पताल लोक दे विच जिहड़ी अपने नाम दा जिहड़ा ढिंडोरा है पिटा दिता है। अपने नाम दा जिहड़ा राज तिन्ने ही लोकां दे विच मातलोक, आकाशलोक ते पाताल लोक दे विच अपना जिहड़ा राज है वो कायम कर लिया है। अपने नाम दा ढिंडोरा जिहड़ा पिटवा दिता है। उन्होंने साडे नाल जिहड़ा वैर जिहड़ा है वो वधा लिया है। बैठे वाह वधाई ते अमरावती। सो उन्होंने कहते साडे नाल जिहड़ा वैर वधा लिया है ते साडी जिहड़ी देव भूमि है अमरावती देवतियां दी भूमि। सो कहते साडी जिहड़ी देव भूमि है उस दे उत्ते कब्जा कर लिया है ते सानू उत्थों जिहड़ा भजा दिता है। दिते देव भजाई कहते सबना राक्षसां। सो कहते उन्होंने साडे नाल वैर वधा लिया है ते साडी भूमि दे उत्ते साडी जिहड़ी देव भूमि है अमरावती है उस दे उत्ते जिहड़ा अपना कब्जा कर लिया है ते सानू उथों जिहड़ा भजा दिता है। देवतियां नूं उथों भजा दिता है। सारे दे सारे राक्षसां ने मिल के उन्हां दी जिहड़ी हालत कर दिती है। किने ना जित्या जाई महके दैत नूं। कहंदा जिहड़े महकासुर दैत है राक्षस है उसनूं कोई भी जिहड़ा जित है वो नहीं सकिया। वो किसी तरीके नाल भी
उसनों कोई जित नहीं सकिया है। सो इसे कारण दे कारण तेरी शाम तकाई देवी दुर्गशा। सो इसे ही कारण उन्हां राक्षसां नूं खत्म करन दे लई असीं तेरी शरण दे विच आए हां। हुण असीं तेरी शरण दे विच आए हां तां कि तूं जिहड़ा इन्हां राक्षसां दा अंत कर दवें, तूं ही इन्हां राक्षसां नूं हराउण दे विच इन्हां दा अंत करन दे विच साडी जिहड़ी सहायता है वो कर सकदी है, क्योंकि कोई भी इस राक्षस नूं जिहड़ा है इन्हां दे उत्ते जिहड़ी जित है वो प्राप्त नहीं कर सकिया। सो एक देवी दुर्गा तू ही है जो साडी सहायता कर सकती है ते इन्हां राक्षसां दा जिहड़ा अंत है वो कर सकती है। सो अगे चलते हैं जी। कहंदे दुर्गा बैण सुनंदी हसी हड़ पड़ा, ओही शी बुलाया राक्षस पखना। राक्षसां नूं पखना खाण वाला। कहंदे चिंता करो ना काई, चिंता करो ना काई देवां नूं आखिया, रो होई महामाई राक्षस मारने। सो इत्थे तक चलांगे जी। कहंदे हुण जिहड़ी देवी दुर्गा है जिस दे कोल इंद्र सहायता दे लई आ चुका है, इंद्र देवता सहायता मंगण लई आया है। सो कहंदे जिहड़ी देवी दुर्गा है कहंदे इंद्र दे मूहों दैंता दे बारे विच सुन के, जिहड़े इंद्र देवता दे मूहों दैंता दे हथों देवतियां दी जिहड़ी दुर्दशा कीती गई है, दुर्गत जिहड़ी कीती है, उस दुख भरी जिहड़ी कहानी नूं सुन के उस दे द्वारा सहायता दी, इंद्र देवता दे द्वारा सहायता दी जिहड़ी मंग है, मंग ते जिहड़ी देवी दुर्गा है वो बेपरवाही दे नाल खिड़खड़ा के हस पई। कहंदे जिहड़ी दुर्गा वैण सुनंदी हसी हड़ हड़ा। सो जिहड़ी देवी दुर्गा है कहंदे ओह इंद्र देवता दी जिहड़ी हालत है उस नूं सुन के फिर खड़खड़ा के हस पई। उसने जो उन्हां दे नाल होया सी उस विथया नूं सुनिया ते खिड़खड़ा के हसी। उसने जंग विच फिर कहंदे ओही शेर बुलाया राक्षस पखना। सो जंग दे मैदान दे विच जाण दे लई जिहड़ी देवी दुर्गा है उसने अपनी जिहड़ी सवारी है शेर नूं मंगवाया, जिहड़ा राक्षसां नूं खाण वाला सी, राक्षसां नूं खा जांदा सी, खाण वाला सी। फिर उसने जंग दे मैदान विच जाण लई देवी दुर्गा ने अपनी जिहड़ी सवारी सी शेर नूं जिहड़ा बुलाया। सो चिंता करो ना काई देवां नूं आख्या ते जिहड़ी देवी दुर्गा है उसने देवतियां नूं आख्या कि तुसीं किसी किस्म की जिहड़ी चिंता है वो ना करो, मैं राक्षसां दा जिहड़ा नाश है वो कर दवांगी, रो होई महामाई राक्षस मारने। सो इस तरह देवी जिहड़ी दुर्गा है वो क्रोध विच आ गई ते राक्षसां नूं मारन दे लई जंग दे मैदान दे वल चल पई, जंग दे मैदान विच कूद पई। सो अगे चलते हैं जी। कहते राक्षस आए रोहले खेत भिड़न के चाए। हुण जिहड़ी जंग जिहड़ी है शुरू हो चुकी है, इधर दुर्गा देवी जिहड़ी जंग दे मैदान दे विच कूद चुकी है। सो राक्षस आए रोहले खेत भिड़न के चाए, लश्कन तेगा बरशियां सूरज नदर ना पाए, दोहां कंधारा मुंह जुड़े, ढोल शंख नगारे बजे, राक्षस आए रोहले तरवारी बख्तर सज्जे, जुटे सोहे जुद नो, एक जात ना जानस भजे, खेत अंदर योधे गजे। सो हुण जिहड़ी है लड़ाई जिहड़ी है जिस विच एक पासे दुर्गा देवी जिहड़ी है जंग दे मैदान दे विच कूद पई है ते दूसरे पासे दुर्गा देवी नूं कहंदे जिहड़े दुर्गा देवी चो देवतियां दी सहायता लई जंग दे मैदान विच कूद पई है, उस दा टाकरा करन दे लई राक्षस भी युद्ध दे मैदान दे विच आ गए हन। कहंदे राक्षस आए रोहले खेत भिड़न के जाए। सो जंग दे मैदान दे विच दुर्गा देवी दा सामना करन दे लई राक्षस भी युद्ध दे मैदान दे विच आ पहुंचे हन। कहंदे ओ राक्षस
उस जिहड़े कि दुर्गा देवी का टाकरा करन दे लई आए सन, वो लड़ाई दे चाह नाल भरे हुए सन। इस लड़ाई दे चाह दे नाल बहुत ज़्यादा भरे हुए सन। लश्कर तेगा बरसियां सूरज नज़र ना पाए। सो इन्हां दे कोल उन्हां दियां जिहड़ियां तलवारां सन, बरशियां सन, इन्नियां तेज चमक रहीआं सन कि उन्हां दी चमक दे सामने सूरज भी जिहड़ा नज़र नहीं आ रहा सी। सो कहंदा सूरज की जिहड़ी चमक है उस दी चमक नूं भी इन्हां दियां जिहड़ियां तलवारां हन, बरशियां हन, इन्हां दी जिहड़ी चमक है वो मात पा रही सी। सो के चलदे दोहां कंधारा मूंह जुड़े ढोल संख नगारे बजे। सो देवतियां अते राक्षसां दियां जिहड़ियां फौजां सन उन्हां विचकार आमो सामना जिहड़ा मुकाबला है वो शुरू हो रहा सी। दोहां कंधारा मूंह जुड़े ढोल संख नगारे बजे, दोनों के विचकार ही जिहड़ी लड़ाई है वो आमने सामने शुरू हो चुकी सी। ते लड़ाई दे जिहड़े लड़ाई विच बजाए जाण वाले जिहड़े साधन हन, जिन्हां विचों ढोल संख नगारे जिहड़े हन वो वज रहे सन। लड़ाई दे विच जिहड़ा है संगीत जिहड़ा है पैदा करने लई जां योद्धियां दे विच जिहड़ा होर ज़्यादा उत्साह पैदा करने लई ते जंग की शुरुआत के कारण कहते दोहां ही पासों तो ढोल नगारे जिहड़े हन, संख ढोल नगारे वज रहे सन। राक्ष आए रोहले तरवारी बख्तर सज्जे। सो जिहड़े राक्षस हन वो बड़े गुस्से दे नाल लड़ाई दे मैदान विच पुज चुके सन ते उन्हां दे शरीरां दे उपर तलवार अते लोहे दियां जिहड़ियां वर्दियां सन वो पाईयां हुईयां सन। तरवारी बख्तर सज्जे, इन्हां दे शरीरां दे उपर लोहे दियां जिहड़ियां वर्दियां सन, हत्थां विच लोहे दियां तलवारां, शरीर दे उपर लोहे दियां जिहड़ियां वर्दियां हन वो पाईयां हुईयां सन। कहंदे जुटे सौहों युद्ध नूं एक जीत न जान भज्जे। सो ये जिहड़े राक्षस हन वो युद्ध के मैदान दे विच पूरी तरह जुट चुके सन। एक युद्ध के मैदान दे विच एक दूजे के सामने पूरी तरह डट चुके सन ते यह जिहड़ा युद्ध के मैदान विचों भजना नहीं जानते सन। खेत अंदर योधे गजे। सो जंग का जिहड़ा मैदान है उस दे विच ये जो राक्षस योधे सन, वीर योधे सन, ये बहुत ज़्यादा उच्ची उच्ची गज रहे सन। मतलब जिहड़ी लड़ाई है वो शुरू हो चुकी सी। लड़ाई के मैदान विच शंख नगारे वज रहे हैं। राक्षस पूरे गुस्से दे विच जिहड़ा जोश ते गुस्से दे विच आए हुए सन ते ये जंग के मैदान विचों भजना नहीं जानते सन ते जंग के मैदान दे विच कई जिहड़े वीर योधे राक्षस जिहड़े सन वो गज रहे सन। सो इत्थों तक असीं देखिया कि जिहड़ा किस तरह सब तो पहला जिहड़ा तिन्ने युगां की गल की श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सतयुग, जिस विच सत जिहड़ा सी उसनूं बहुत ज़्यादा महत्व दिता जाता सी। सतयुग सी सतगुणी सुभाव वाला सतयुग जिहड़ा वो बीत चुकिया सी। फिर उस तो बाद अद्धे बुरे ते भले सुभाव वाला त्रेता युग आ चुकिया है। फिर कलयुग की गल की जिस विच कल ते नारद जिन्होंने लड़ाई के देवते मन्निया गया उन्होंने अपना जिहड़ा डौरू वजाना शुरू कर दिता। मतलब कई तरह की जिहड़ियां लड़ाई झगड़े से पैदा करने शुरू कर दिते। उस तो बाद जिहड़े देवते आ वो बहुत ज़्यादा हंकारी हो चुके हैं। उन्हों का हंकार उतारन के लिए जिहड़ा परमात्मा ने महकासुर ते शुंभ वाले राग वर्गे जिहड़े राक्षस आ वो भेज दिते हैं ते जिन्हां ने देवतियां नूं हरा के जिहड़ा उन्हां दी देवभूमि विचों कढ दिता है। फिर देवते दुर्गा देवी तो सहायता की जिहड़ी आस लैके आए हैं ते ये जिहड़ी सहायता दे लई दुर्गा देवी जिहड़ी राक्षसां दा अंत करन लई जंग दे मैदान विच पहुंच चुकी है ते जिहड़ी दोहां धिरां दे विच जिहड़ी लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। सो अज की क्लास दे विच असीं इन्ना ही करांगे। बाकी दी जिहड़ी ये लड़ाई है वो आपां तुहाडी अगलियां क्लासां दे विच जिहड़ी करांगे। सो अज की क्लास इत्थे ही समाप्त हुंदी है जी। धन्नवाद।